अरे भाई देखो, ये आम कितने खूबसूरत और रसीले लग रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई भी इन्हें छूना मत, गलती से भी नहीं। अगर किसी ने भी इन्हें हाथ लगाया तो आज उसका आखिरी दिन होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा हरी। कोई भी इस आम के नजदीक नहीं जाएगा। सब यहाँ से दूर रहो। अरे चलो, तुम भी दूर चलो। इसमें जरूर कोई न कोई काला जादू है। चलो चलो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। तभी पीछे से एक मासूम राधा भागते हुए आती है और उन चमकते हुए आमों को देखकर ललचा जाती है। अरे वाह, कितने खूबसूरत आम हैं। मैं तो ये सारे आम खाऊंगी। अरे रुक जाओ राधा, रुक जाओ। ये आम छोड़ दो, तुम इसको नहीं खा सकती हो। लेकिन राधा झपटकर एक आम उठाती है और जैसे ही उसे छूती है वो अचानक जोर से चीखने लगती है। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर गायब क्यों हो रहा है? बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। गांव वाले दहशत में आ जाते हैं और देखते ही देखते राधा पूरी तरह हवा में विलीन हो जाती है। सड़क पर बस वो आम पड़ा रह जाता है। कुछ समय पहले कुंदनपुर गांव में शिवम अपनी पत्नी चांदनी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी और भूख की वजह से चांदनी दिन प्रतिदिन कमजोर और बीमार होती जा रही है। ए चांदनी, मुझे माफ कर दो। मैं कैसा नालायक पति हूँ कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दे पाता। अगर मैंने ठीक से पैसे कमाए होते तो शायद आज तुम्हारी ये हालत तो ना होती। मैं क्या बताऊं। बुरा मत मानिए जी, भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर आप चिंता मत करना, एक न एक दिन हमारे ये दिन जरूर बदलेंगे। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवम अपनी पत्नी की हालत देखकर अंदर से टूट जाता है और एक बड़ा फैसला लेता है। बस बहुत हो गया चांदनी, तुम्हारी ये बीमारी और शरीर की कमजोरी अब मैं और नहीं देख सकता। मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा चांदनी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। हाँ। शिवम काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है और अपने पड़ोसी हरी का दरवाजा पीटने लगता है। अरे 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 अरे, क्या बात है भाई, दरवाजा इस तरह से काहे पीट रहे हो? क्या आफत आन पड़ी है, हैं? हरी भाई, मुझे कोई भी काम दे दो। मेरी पत्नी कई दिनों से भूखी है। मैं अब उसका ये हाल नहीं देख सकता। बेचारी की हालत खराब है, बीमार है। कोई तो काम दे दो मुझे, कोई भी काम दे दो। हरी भाई। क्या हरी भाई? अरे मैं तुझ जैसे मनहूस को भला कौन सा काम दे दूं? अरे तू जिसके यहाँ भी काम करता है ना, ससुरा अब सगुन हो जाता है, इसीलिए तुझे तो कोई भी काम नहीं देने वाला। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया काम दे दो। हरी भाई ऐसा मत करिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर मैंने आज कुछ पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वो मर जाएगी। मेरी बात सुनिए। शिवम सुबह से लेकर शाम तक पूरे गांव में एक एक दरवाजे पर जाता है, पर हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता है। हार कर वो परेशान हाल में घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। शिवम थक हार कर जंगल के एक वीराने में बैठ जाता है। वो चारों तरफ सूखी लकड़ियां तलाशता है ताकि उन्हें बेचकर चांदनी के लिए दवा और रोटी का इंतजाम कर सके, पर उसे दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी तक नहीं है। गांव वाले तो पत्थर दिल हो ही गए थे। अब लगता है ये कुदरत भी मेरी मदद नहीं करना चाहती। हे भगवान, इतनी गरीबी और कष्ट देने से तो अच्छा है कि तू मुझे उठा ही लेता। मेरी किस्मत ही खराब है। उठा ले भगवान, उठा ले। शिवम अपनी किस्मत को कोस ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। बेटा, तू बहुत परेशान दिख रहा है, क्या बात है? माँ जी, मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि मैं आपसे कह भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये बताइए, आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं?
मेरा काम तो बस मदद करना है बेटा। ये देख, मैं तेरी किस्मत बदलने वाला एक बीज लेकर आई हूँ। इसे ले जाकर अपने आंगन में बो देना, फिर देखना तेरी किस्मत कैसे पलटती है। आखिर इस मामूली से बीज में ऐसा क्या है माँ जी? बस इतना समझ ले कि सब कुछ बदल जाएगा। जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, और जो सच होगा वो कभी दिखेगा नहीं। बूढ़ी औरत एक डरावनी और रहस्यमयी हंसी हंसती है और वो बीज शिवम के हाथ में थमाकर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। शिवम कुछ समझ नहीं पाता और वो बीज लेकर चुपचाप घर आ जाता है। शिवम अपने आंगन की मिट्टी खोदकर वो बीज बो देता है और घर के अंदर जाता है, जहाँ चांदनी बीमारी की हालत में दर्द से करवटें बदल रही होती है। हाँ, बस कुछ दिन और चांदनी, उसके बाद हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हाँ। देखते ही देखते मात्र 2-3 दिनों के भीतर ही उस आंगन में एक विशाल आम का पेड़ खड़ा हो जाता है। उसकी डालियां पके हुए रसीले आमों से लदी हुई थीं, जिन्हें देखकर शिवम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक छोटा सा बीज इतनी जल्दी इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, और इस पर इतने सारे पके हुए आम। सच में माँ जी ने ठीक ही कहा था कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ। तभी चांदनी आंगन में आती है और उस विशाल पेड़ को देखकर ठिठक जाती है। अजी, ये क्या है? हमारे आंगन में तो कभी कोई पेड़ था ही नहीं। मैं अपनी बीमारी की वजह से बस 2-3 दिन ही बाहर नहीं निकल पाई, और इतने में ही इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे आ गया? अरे भाग्यवान, तुम बस आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रही हो? अब तो हमारी किस्मत बदलने वाली है। अरे देखो तो सही, कितने प्यारे प्यारे आम हैं। जल्दी से इसमें से तुम कुछ खा लो और कुछ मैं खा लेता हूँ। अरे कई दिनों से हमने ढंग से खाना भी नहीं खाया है। इसके बाद जो आम बचेंगे उन्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगा, फिर देखना हमारे पास ढेर सारा धन होगा। अच्छा ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। शिवम पेड़ के कुछ ताजे आम तोड़कर घर के अंदर ले जाता है और दोनों मिलकर भरपेट आम खाते हैं। आम खाने के बाद शिवम बाजार जाने की तैयारी करने लगा। हाँ, देखो चांदनी, अब तुम आराम करो। मैं ये आम बेचकर तुम्हारे लिए अच्छी औषधियां भी लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो आराम करो। शिवम के जाने के बाद चांदनी को अचानक बेचैनी होने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पर क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, कम से कम इतने दिनों बाद भरपेट खाना तो मिला। उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। शिवम बाजार पहुंचा और रसीले आमों को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। तभी वहां हरी आता है और हैरान होकर शिवम को देखता है। अरे 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 शिवम, ए शिवम बा, तुम्हारे पास तो कल तक खाने को भी नहीं था। इतने सारे और इतने सुंदर सुंदर आम तुम्हारे पास आए कहाँ से भाई? हैं? अरे हरी भाई, आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? देखो कितने प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आम हैं। मैं तो बहुत सस्ते में दे रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। सस्ता सस्ता आम ले लो, 5 रुपए किलो का। इतना सस्ता और अच्छा आम तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ले लो ले लो, सस्ता सस्ता आम ले लो, सिर्फ 5 रुपए किलो का। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो एक काम करो, मुझे 2 किलो आम दे दो। दिखने में तो वाकई बहुत बढ़िया लग रहे हैं। देखते ही देखते शिवम के सारे आम बिक गए और उनके पास उम्मीद से कहीं ज्यादा धन इकट्ठा हो गया। शिवम बहुत खुश हुआ। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि एक दिन में इतने पैसे कमा लूंगा। चलो जल्दी से चांदनी के लिए औषधियां ले आता हूँ। हाँ। शिवम वैद्य के पास से दवाइयाँ लेकर जब घर पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस पेड़ की सारी डालियाँ उसने सुबह खाली की थीं, वो फिर से फलों से लद चुका था। हैं? अरे दादा रे, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी सारे आम तोड़कर बाजार ले गया था, इतनी जल्दी फिर से इतने सारे आम कैसे लग गए? ओह, लगता है ये पेड़ वाकई चमत्कारी है। शिवम मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाता है, जहाँ चांदनी उसका इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ जी, आप आ गए? अरे चांदनी चांदनी चांदनी, मेरी चांदनी, तू नहीं जानती, हमारी किस्मत पूरी तरह से बदल गई है। आज हमारे सारे आम बिक गए और देख, मैं तेरे लिए दवाइयाँ और ढेर सारा धन भी लेकर आया हूँ। अब हमारे गरीबी के दिन खत्म, सुख भरे दिन आयो रे, गरीबी के दिन गयो रे। चलिए जी, देर से ही सही, लेकिन हमारे दिन तो अब बदलने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शिवम रोज आम बेचता है और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। चांदनी भी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और तरोताजा दिखने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता है, शिवम की नींद एक भयानक आवाज से खुलती है। आओ शिवम, मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, इतनी रात को भला मुझे कौन बुला सकता है? ये आवाज, ये कोई साधारण आवाज नहीं लग रही। ये तो घर के बाहर से आ रही है। शिवम घबराकर बिस्तर से उठता है और दबे पांव घर के बाहर आता है। जैसे ही वो आंगन में पहुंचता है, उसके सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। शिवम जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचता है, पत्तों की सरसराहट तेज हो जाती है और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगती है। अरे, ये पेड़ के अंदर से कैसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे इस पेड़ के तने के पीछे से देख रहा है। पर ये कैसे मुमकिन है? कोई पेड़ के अंदर कैसे हो सकता है? शिवम डरते डरते आगे बढ़ता है और जैसे ही पेड़ की घनी छांव में खड़ा होता है, उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना ठंडा कैसे, जैसे जम रहा हो। नहीं, ये ठीक नहीं है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो मैं देख नहीं पा रहा। तभी शिवम की नजर पेड़ के मोटे तने पर पड़ी, जहाँ पर एक बड़ी दरार उभरने लगती है और उसके अंदर से एक धुंधला सा रास्ता दिखाई देता है। अरे, ये तो पेड़ के अंदर एक जाता हुआ रास्ता है। क्या करूं मैं? इसके अंदर जाऊं या ना जाऊं? नहीं, मुझे जाना होगा। बहुत ठंड लग रही है। शिवम ना चाहते हुए भी उस दरार के अंदर कदम रख देता है और देखते ही देखते वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ का नजारा अद्भुत है। चारों तरफ सिर्फ विशाल आम के पेड़ हैं और जमीन पके हुए सुनहरे आम से पटी पड़ी है। अरे, जैसे ये कैसी जादुई दुनिया है? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ आम ही आम है। हाँ, इतने सारे पके हुए आम जमीन पर बिखरे पड़े हैं। आखिर ये सब क्या है? शिवम हैरानी से इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी है, ना हिल रही है और ना ही आगे बढ़ रही है। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? और ये कब से वहाँ खड़ी है? हिल क्यों नहीं रही है? मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। शिवम हिम्मत जुटाकर उस लड़की के पास पहुँचता है, जिसका नाम जूबिया है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस दुनिया में कैसे आए?
मैं अपने आंगन वाले पेड़ की दरार के रास्ते से यहाँ पहुंचा हूं, पर तुम ये बताओ, तुम अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रही हो? और आखिरकार तुम हो कौन, और इस वीरान दुनिया में अकेली क्यों खड़ी हो? मैं बहुत सालों से इसी एक जगह पर विराजमान हूँ। ना मैं कोई मूर्ति हूँ और ना ही एक चलता फिरता इंसान। मैं बस एक ऐसी छवि बनकर रह गई हूँ जो यहाँ से सब कुछ देख तो सकती है, पर एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। अरे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुम ये जगह छोड़कर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? एक ही जगह पर भला कोई कब तक खड़ा रहेगा? शिवम, तुम नहीं जानते यहाँ की हकीकत। ये जगह छोड़ने वालों को बाहर की दुनिया अब स्वीकार नहीं करती। देखो उन लोगों को। शिवम दूर देखता है जहाँ कई लोग खड़े हैं, पर सब बिल्कुल शांत और भावना विहीन हैं, जैसे उनके अंदर की आत्मा मर चुकी हो। ये लोग ऐसे पत्थर की तरह क्यों खड़े हैं, जैसे इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो? आखिर ये जगह है क्या? ये कोई दूसरी दुनिया नहीं है शिवम, बल्कि हमारी दुनिया की ही एक छुपी हुई परत है। यहाँ वही लोग आते हैं जो उस जादुई पेड़ से जुड़े होते हैं। तुम जिस आम को बड़े चाव से खाते हो ना, उसका हर एक निवाला इंसान का एक हिस्सा खींचकर यहाँ ले आता है। धीरे धीरे पूरा इंसान इसी दुनिया का होकर रह जाता है और बाहर बस एक चलता फिरता शरीर बचता है। क्या बात कर रही हो? यानी मैं और चांदनी ने जो आम खाए हैं उससे हमारा एक हिस्सा यहाँ कैद हो गया है। क्या बात करती हो? मैंने तो गरीबी में आम खाकर ही गुजारा किया है और चांदनी को भी वही खिलाया है। मतलब? हाँ शिवम, और जो आम तुमने बाजार में बेचे हैं उन लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका सारा भुगतान और सजा तुम्हारे हिस्से से ही कटेगी। तुम उनके हिस्से की बलि भी खुद ही बनोगे। शिवम घबरा गया और पागलों की तरह उस दरार से बाहर की ओर भागता है। वो किसी तरह वापस अपने आंगन में पहुंचता है, जहां चांदनी उसे ढूंढ रही होती है। अजी, आप इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हैं? और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? चांदनी, हमें बर्बाद कर दिया गया है। वो बुढ़िया कोई फरिश्ता नहीं थी, वो तो काल थी, काल। ये जो पेड़ हमारे आंगन में खड़ा है ना, ये हमारी खुशियों का नहीं बल्कि हमारी बर्बादी का कारण है चांदनी, हमारी बर्बादी का कारण। ये आप क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? इसी पेड़ के फल बेचकर तो हमारे घर में चूल्हा जल रहा है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, और आप इसे बर्बादी कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ चांदनी, मैं अभी इस पेड़ के अंदर एक दूसरी दुनिया देख कर आया हूँ, जहाँ लोग जीते जागते पत्थर के बन चुके हैं। चांदनी, पता है, हम जो भी आम खाते हैं ना, उससे हमारी रूह का एक हिस्सा इस पेड़ के अंदर कैद हो जाता है। चांदनी, कुछ भी हो जाए, हमें इसे अभी छोड़ना होगा इसे हमें अभी छोड़ना होगा चांदनी। बस कीजिए जी, मुझे आपकी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ज्यादा धन आने की वजह से शायद आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भला कोई पेड़ इंसान को कैसे निकल सकता है? अरे चांदनी, मेरी बात पर यकीन करो चांदनी। वो तुम्हें पता है, वो जूबिया नाम की लड़की वहाँ बरसों से कैद है, और अब हमारी बारी है वहाँ जाने की। चांदनी, नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। आप अभी आराम कीजिए, सुबह सब ठीक हो जाएगा। शिवम बेबस होकर खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो चांदनी को कैसे यकीन दिलाए कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। शिवम का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। उसका शरीर तो घर में है, पर वो एक जिंदा लाश की तरह पत्थर बना बैठा हुआ है। वो मुस्कुराता तो है, पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। अजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मुझे इस तरह देखकर बस मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या जो आपने उस रात कहा था वो सच था? क्या आप वाकई किसी मुसीबत में हैं? चांदनी पूरी तरह घबरा गई। वो पागलपन की हालत में घर से बाहर निकलती है और उस विशाल आम के पेड़ को गौर से देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि सारे फसाद की जड़ यही पेड़ है।
तभी एक अजीब सी नीली चिड़िया उड़ती हुई आती है और पेड़ की डाल पर बैठकर चांदनी को एकटक निहारने लगती है। ये चिड़िया मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे ये मुझे बरसों से जानती हो। नहीं, ये मेरा भ्रम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जैसे ही चांदनी मुड़ती है, वो चिड़िया उड़कर उसके कंधे पर आ बैठती है। चांदनी सहम जाती है। वक्त कम है चांदनी, अगर आज तुमने अपने पति को नहीं बचाया तो वो हमेशा के लिए तुमसे छिन जाएंगे। तुम बोल सकती हो, और ये कैसी बकवास कर रही हो। मेरे पति घर के अंदर हैं। माना कि वो कुछ बोल नहीं रहे, पर वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। तुम्हारे पास सिर्फ उनका आधा शरीर है चांदनी, उनकी रूह का आधा हिस्सा तो किसी और ही काली दुनिया में कैद हो चुका है। नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम एक साधारण पक्षी होकर मुझे डरा रही हो। मेरे पति के साथ कुछ अजीब जरूर हो रहा है, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अगर यकीन नहीं आता तो आज रात ठीक 12 बजे इस पेड़ के सामने आकर खड़ी हो जाना। तुम्हें अपनी आँखों से सच दिख जाएगा। आखिर तुम हो कौन, और तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं वो अभागी रूह हूँ जो बरसों पहले इसी पेड़ का शिकार बनी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पति, जो तुमसे इतना प्रेम करता है, उस अंधेरी दुनिया में हमेशा के लिए दफन हो जाए। इतना कहते ही एक तेज नीली रोशनी हुई और वो चिड़िया पलक झपकते ही गायब हो गई। चांदनी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। वो घर के अंदर गई। चिंता मत कीजिए जी, मैं आपको ठीक करके रहूंगी। आप बोल नहीं पा रहे, पर मैं आपकी खामोशी का दर्द समझ रही हूँ। रात गहराती है। चांदनी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक पेड़ के तने में एक गहरी दरार उभरती है और उसके अंदर से एक धुंधला डरावना रास्ता दिखाई देता है। अरे ये दरार, और इसके अंदर इतना अंधेरा रास्ता। अगर मुझे सच जानना है तो मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। चांदनी हिम्मत जुटाकर उस दरार के अंदर कदम रखती है। कुछ पल के अंधेरे के बाद वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचती है जहां चारों तरफ सन्नाटा है। वहां सिर्फ आम के पेड़ हैं और जमीन पर अनगिनत सड़े गले आम बिखरे पड़े हैं। तभी उसकी नजर दूर खड़ी जूबिया पर पड़ती है और उसे देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही है। ये लड़की कौन है और ये मुझे देखकर इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है? मुझे इसके पास जाना चाहिए। चांदनी तेज कदमों से जूबिया के पास पहुंची। आओ चांदनी आओ, मैं जानती थी कि तुम यहाँ तक जरूर पहुँचोगी। तुम्हारा इंतजार तो पहले से हो रहा था। चांदनी सहमी हुई नजरों से उस रहस्यमयी लड़की को देखती है जो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रही थी। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं इस जादुई दुनिया की मालकिन हिमानी की बेटी जूबिया हूँ। मैंने खुद को इस कैद से बचाने के लिए अपनी रूह को इसी एक जगह पर जमा लिया है, पर तुम्हारा पति वो इतना भाग्यशाली नहीं है। जूबिया धीरे से अपने हाथ से सामने की ओर इशारा करती है। चांदनी की नजरें दूर एक पेड़ के नीचे जाती है जहाँ शिवम एक बेजान बुत की तरह खड़ा है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, जैसे वो पत्थर का बन चुका है। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चांदनी दौड़कर शिवम के पास पहुंचती है। जी कुछ तो बोलिए, मैं आपको लेने आई हूँ। चलिए मेरे साथ, हमारा घर, हमारी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। मुझे यहीं रहना है चांदनी। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। नहीं जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? आप मेरे बिना यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैं आपको यहाँ इस नर्क में नहीं छोड़ सकती। तभी जूबिया की भयानक हंसी पूरी घाटी में गूंज उठी। अब
तुम्हारा पति कहीं नहीं जाएगा चांदनी। इसने लालच में आकर इस जादुई पेड़ के फलों का सौदा किया, लोगों को वो आम खिलाए। अब इसकी सजा यही है कि इसे इसी दुनिया की मिट्टी का हिस्सा बनना होगा। नहीं, ये अनर्थ है। मेरे पति ने जो किया वो मेरी जान बचाने के लिए किया। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, पर उन्हें छोड़ दो। मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। इस दुनिया का एक ही नियम है चांदनी, यहाँ से एक रूह तभी बाहर जा सकती है जब उसकी जगह कोई दूसरी रूह यहाँ रुकने को तैयार हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नहीं चांदनी, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम वापस जाओ। जी, आपके बिना मेरी दुनिया वैसे ही खत्म हो चुकी है। अगर आपको बचाने के लिए मुझे यहाँ पत्थर बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। जैसे ही चांदनी ये शब्द कहती है, एक बहुत तेज नीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। शिवम का शरीर अचानक हल्का होने लगता है और वो हवा में तैरते हुए उस दरार की ओर खींचने लगता है। नहीं 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 चांदनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे तुम्हारे साथ रहना है चांदनी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है चांदनी। चांदनी! शिवम की चीखें गूंजती रहती हैं, पर वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। एक जोरदार झटके के साथ वो अपने आंगन के पेड़ के बाहर आकर गिरता है। चांदनी 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 चांदनी, बाहर आओ, बाहर आओ चांदनी, बाहर आओ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता चांदनी। बाहर आओ चांदनी, बाहर आओ, बाहर आओ। दिन बीतते गए, पर शिवम उस पेड़ के नीचे से नहीं उठा। न उसने अन्न का दाना चखा, न पानी की एक बूंद। वो बस फटी आंखों से पेड़ को देखता रहता। आंगन में पके हुए रसीले आम गिरकर सड़ने लगे थे। तभी वहाँ हरि आया। अरे 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 शिवम, ये क्या हालत बना रखी है भाई। ये देख तो, तेरे आंगन में सोने जैसे आम गिरे पड़े हैं और तू यहाँ बैठे बैठे रो रहा है। चल चल, इनको बाजार में लेकर चलते हैं, बहुत पैसा मिलेगा। हाँ। शिवम कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक पत्थर की मूरत बन चुका था। उसकी ये हालत देख पेड़ के अंदर कैद चांदनी का कलेजा मुंह को आ गया। वो जूबिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जूबिया, मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती। जब मैं बीमार थी तो उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए ही उस बुढ़िया का दिया बीज बोया था। आज मैं यहाँ कैद हूँ तो वो बाहर घुट घुट कर मर रहे हैं। तो तुम क्या चाहती हो चांदनी? मेरे पति को इस मानसिक तड़प से आजाद कर दो। उनकी यादों से मेरा नाम, मेरा चेहरा सब मिटा दो। मैं यहाँ पत्थर बनकर रह जाऊंगी, पर उन्हें अपनी दुनिया में सुकून से जीने दो। जूबिया मंत्र पढ़ती है और पेड़ से एक ठंडी जादुई हवा निकलकर शिवम को छूती है। अचानक शिवम की आंखों के आंसू सूख जाते हैं। उसका चेहरा शांत हो जाता है। उसे अब याद ही नहीं कि चांदनी कौन थी। शिवम उठकर खड़ा होता है। हरि भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। इतने कीमती आम यहाँ सड़ने के लिए थोड़ी हैं। चलो इन्हें बाजार लेकर चलते हैं। अरे 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 ए, क्या हो गया तुझे शिवम? अभी तो पागलों की तरह पेड़ को पीट पीट कर रो रहा था, अचानक से एकदम शांत। पता नहीं हरि भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों बैठा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरा सपना देख रहा था। अरे देखो ना, ये आम कितने कीमती हैं। चलो इन्हें बाजार में लेकर चलते हैं, बहुत पैसा मिलेगा। चलो। बढ़िया मीठे मीठे आम, पके पके सोने जैसे आम। न न न न। पेड़ के अंदर खड़ी चांदनी जूबिया की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। शुक्रिया जूबिया, कम से कम अब वो तड़प तो नहीं रहे। उनकी यादों से मेरा मिट जाना ही बेहतर था, ताकि वो अपनी नई दुनिया में सुकून से जी सके। तुमने बड़ी कीमत चुकाई है चांदनी।
अब वो तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। शिवम अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। उसके पास बड़ा घर और नौकर चाकर हैं। सुन नौकर, ये आम के टोकरे संभाल कर भरो। इन आमों ने ही तो मेरी किस्मत बदली है। सब कुछ कितना सही है मेरी जिंदगी में। चांदनी पेड़ के अंदर से अपने पति की समृद्धि देख मुस्कुराती है। दुनिया का दस्तूर यही है, हर बड़ी कामयाबी एक बड़ी कीमत मांगती है। शिवम ने गरीबी के नर्क से निकलने के लिए अपने सबसे कीमती प्रेम की बलि दे दी। जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो कभी किसी को दिखता नहीं।